के साथ भोजन भी ना करना। पुराना नियम और नया नियम का परमेश्वर अलग नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो। पुराने नियम और नए नियम का परमेश्वर अलग नहीं है, बोलो वो एक है। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर जो पुराने नियम के अंदर हम व्यवस्थाओं को देखते हैं और नए नियम के अंदर व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो ये अलग नहीं है, सब सेम है। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा और एक ही पाखरू दिया गया है। हालेलुया। दूसरा नहीं है, एक ही बपतिस्मा है। और नए नियम और पुराने नियम का परमेश्वर अलग नहीं है, वो एक ही है। अगर पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने कुछ बातों के लिए हमें हिदायत दी है, तो हमें नए नियम के अंदर भी वही बातों को सख्ताई के साथ परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। जब हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, इस व्यक्ति को कोड़ हो जाता था, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो बोलते कि उसको अलग कर दिया जाता, उसको नगर के बाहर, घर से बाहर, नगर के बाहर उसको अलग कर दिया जाता। कहीं उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसको बीमारी है, वो दूसरों को ना लग जाए, इसलिए उसको क्या करते, उसको अलग कर देते। जिस बहन को लहू की बीमारी होती, उसको भी क्या करते, अलग कर देते। आपको बता देना चाहता हूं, ये यहूदियों के कुछ नियम थे, कुछ कानून थे जो परमेश्वर ने बनाए थे, और मूसा को परमेश्वर ने इन बातों को क्या किया, सिखाया। हालेलुया। तो आज खुदा का रूह आपको सिखा रहा है। आमीन। अलग करने का मीनिंग क्या होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये प्रॉब्लम इस व्यक्ति को है वो दूसरों को ना हो जाए, इसलिए उसको क्या करते हैं, अलग कर देते। तो जब हम परमेश्वर के कलाम को ध्यान से पढ़ते, तो नए नियम के अंदर भी संत पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को यही बातों के लिए क्या करता है, प्रेरित कर रहा है, वो हिदायत दे रहा है। मैंने वास्तव में ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बाइक लेकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, भुलक्कड़ या लुटेरा हो, तो उसे संगत ना करना। ये नए नियम के अंदर भी बातें क्या होती है, लागू होती है। ऐसे लोगों की संगति भी ना करना। और आगे लिखा, वो कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूं, वरना ऐसे व्यक्तियों के साथ भोजन भी ना करना जो व्यभिचारी हो, जो लोभी हो, जो मूर्ति पूजक हो, जो गाली देने वाले हो, भुलक्कड़, भूल जाने वाले हो, भुलक्कड़, लुटेरे हो, ऐसे लोगों की संगति ना करना। इसलिए व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, पुराना नियम देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिन लोगों को लाए इलाज बीमारी होती, उनको अलग कर दिया जाता था। कहीं दूसरों के बीच ये बीमारी फैल ना जाए, इसीलिए उनको क्या करता, अलग कर दिया जाता। मैंने आपको लेवियों की किताब के अंदर सिखाया था कि जब वो ठीक होते थे, फिर वो याजक के पास जाते, याजक उनको चेक करता, फिर वो उसके साथ वो क्या करती, दोष बलि, पाप बलि, शुद्ध बलि, ऐसे बलियों को क्या करते, वो लेकर जाते। हालेलुया। जब याजक क्लियर करता है, यस ये क्लियर है, दैट्स ऑल, ये चंगा हो चुका है, तो उसको फिर लोग क्या करते, एक्सेप्ट करते, उसको शुद्ध किया जाता। उनको शुद्ध करके क्या करते, उनको एक्सेप्ट करते, फिर उनको अपने आप बीच में रखते। मगर मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, जैसी आपकी संगति होगी, वैसे आपका जीवन होगा, वैसे ही आपकी लाइफ बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप धर्मी की संगति करोगे तो आप धर्मी बन जाओगे। अगर एक व्यभिचारी की संगति करोगे तो व्यभिचार के सिम्टम आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अगर एक चोरी करने वाले की संगति करोगे, चोरी वाले सिम्टम आपके अंदर आने शुरू हो जाएगा। अगर झूठ बोलने वाले की संगति करोगे तो झूठ के सिम्टम आप में नजर आएंगे, वो बातें आप में नजर आएंगे। चुगली करने वाली, खार करने वाली, निंदा करने वाली, कंजूसीपन का स्पिरिट, अगर कंजूस लोगों के साथ आप संगति करोगे तो वैसे ही आपका जीवन भी हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है
जब हम पढ़ते हैं गिनतियां 5 की 3 को, तो यहां पर लिखा उन, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, शामनी से बाहर कर दे। शामनी मीन्स अपने घर से। हालेलुया। अपने जीवन से उन लोगों को क्या कर दे? बाहर कर दे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। क्यों? क्योंकि उसके कारण आपके जीवन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्पिरिट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं अब मेरा प्रार्थना के अंदर मन नहीं लगता। आपने फील किया होगा अब मेरा बाइबल पढ़ने को मन नहीं है, अब मेरे पहले वाला विश्वास, पहले वाला फेथ नहीं रहा। अगर आलसी लोगों की संगति करोगे तो ऐसा ही होगा। जो प्रार्थना नहीं करते अगर उनकी संगति करोगे तो ऐसा ही होगा। जो परमेश्वर के ऊपर बात के ऊपर डाउट करते हैं, शक करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों की संगति करोगे तो आपका जीवन भी ऐसा ही बन जाएगा। बाइबल में लिखा 120 लोगों के ऊपर जब पाखरू उतरा, वो एक मन थे, वो एक जान थे, और वो प्रार्थना कर रहे थे। खुदा का रूह उनके ऊपर उतर आया, वो सब आत्मा से क्या हो गए? भर गए। इसलिए परमेश्वर ने उनको पहले ही बता दिया कि संगति करनी मत छोड़ना। संगति का तेरे ऊपर प्रभाव रहेगा, असर रहेगा। वहां पर वो संगति कर रहे थे, एक मन थे, तो खुदा का आत्मा सडनली अचानक से उनके ऊपर 120 लोगों के ऊपर 50 दिनों में उतर आया। हालेलुया। वो बैठकर बातें कर रहे थे परमेश्वर के राज्य की, कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे उन्होंने कैसे अचरज काम किए। कुछ लोगों ने देखे थे, कुछ लोगों ने सुने थे, कुछ लोगों ने उनको उनके जीवन में हुए थे। कितनों को समझ आ रहा है? वो आपस में डिस्कस करते थे, जब वो लोगों के बीच गुजरते थे, जब लोगों के बीच से वो जाते, जब वो लोगों के लिए प्रार्थना करते, उनके द्वारा काम होते, फिर वो संगति करते, फिर बैठते, फिर दूसरों को साथ डिस्कस करते कि आज मैंने वहां पर प्रचार किया, आज मैंने उस बहन को वचन सुनाया, आज जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, उसका रोग चला गया उसकी। ऐसे वो क्या करते? संगति करते, और उनके विश्वास का लेवल क्या होता था? बढ़ता जाता था। आमीन, हालेलुया। मगर परमेश्वर का आत्मा कहते हैं इन लोगों से सावधान। प्रभु बहुत सख्ताई से बोल रहा है, सख्ताई के साथ परमेश्वर का वचन आपको यहां पर वचन खुदा का रूह हमें सिखा रहा है। हालेलुया। ये लोग कैसे आएंगे आपके ऊपर? हाथ कंधे पर रखकर, भाई बोलकर, आपको अपनापन दिखाकर आपके बीच में आएंगे। हालेलुया। और आपको ऐसा लगेगा यही सब कुछ है, मगर एक ये छलावा है। इससे बचना आपने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आई? जो एक प्रेयरफुल व्यक्ति है, वो जब आपको मिलेगा, जब भी आपको मिलेगा, उसके शब्द ज्यादा नहीं होंगे। जो प्रेयरफुल व्यक्ति, जो प्रार्थना में, रियलिटी में, प्रार्थना में समय बिताता है। हालेलुया। क्यों उसके पास शब्द ज्यादा नहीं होते? क्योंकि वो प्रार्थना के अंदर अपने शब्दों को खत्म कर देता है। तारीफ करे जोर से। जो एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, जिसकी जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, बाइबल रीडिंग करता है, जब भी आप उसको मिलोगे उसके पास उपदेश होगा। हालेलुया। उसके पास क्या होगा? उपदेश होगा। वो आपको दिशा देगा, वो वचन की बातें करेगा आपसे। मैंने ये बाइबल में पढ़ा और परमेश्वर ने मुझे ये बात को क्या किया? सिखाया। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो जो व्यक्ति चुगलियां सुनने वाला है, लोगों की निंदा करने वाला है, चैलेंज रखने वाला है, खार करने वाला है, फिर विचार करने वाला है, हालेलुया, उसके पास आपको क्या मिलेगा? फिर मुझे ये बताओ, क्या उपदेश मिलेगा आपको? क्या कोई खरी शिक्षा मिलेगी फिर आपको? बाइबल ये कहती है विचार शब्द बनाते हैं, शब्द आपकी जिंदगी को बनाते हैं। तारीफ करें। हालेलुया। विचार कहां से आते हैं? आपकी संगति से। अगर धर्मी की संगति तो धर्मी के विचार आपके अंदर होंगे। अगर बोने वाले की संगति है तो आप बोओगे।
अगर कंजूसी की संगति करोगे तो कंजूसी का स्पिरिट आपकी लाइफ के अंदर आएगा। हालेलुया। आपको पता बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम यक्कई था। यक्कई ने क्या किया? सिर्फ मन के अंदर विचार किया कि आज मैं यीशु को क्या करूंगा, देखूंगा। हालेलुया। और बाइबल इस बात को कहती है वो नाटे कद का था, छोटी हाइट का था, और कलाम हमें इस बात को प्रूफ करता है कि उसने डिसीजन लिया कि मैं आज एक ट्री के ऊपर जिसका नाम गुल्लड़ था, मैं उसके ऊपर बैठूंगा और जीसस जब जहां से गुजरेंगे तो उनको मैं कर लूंगा, क्या करूंगा, देख लूंगा। बाइबल कहती, बाइबल इस बात को प्रूव करती, जैसे जीसस वहां से गुजरे और कहा एक जक्कई आज नीचे आजा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया। जब जीसस के साथ वो चल रहा है, फेलोशिप हो रही है, आपस में संगति हो रही है, तो उसका जीवन भी बदलता जा रहा है और जीसस का स्वभाव उसके जीवन में उतरता जा रहा है। और वो लोगों से ठगना, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, लोगों से ब्याज हड़पना, ब्याज लेना, ये चीजें उसकी लाइफ से क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। हालेलुया। पहले उसके अंदर एक ही स्पिरिट था, एक ही आत्मा था, एक ही चीज वो हमेशा सोचता था कि मैंने 10 से 20 कैसे करनी है, 20 से 40 कैसे करनी है, 40 से मैंने 80 कैसे करने हैं। ऐसा ही उसके स्पिरिट के अंदर था। ये बस धन को कैसे बढ़ाना है, बस उसके अंदर यही था। जब यीशु उसके जीवन में आ गए, हालेलुया, ये बढ़ाने वाला सिस्टम उसका खत्म हो गया और वो बोने वाला बन गया। तारीफ करें जोर से। कंजूसी का स्पिरिट उसकी लाइफ पे जाता रहा। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको देने वाला बनाता है। हमें कमी तो नहीं थी इसके पास, मगर एक स्पिरिट इस जीवन में था, कंजूसी। हालेलुया। पर यीशु जब उसके जीवन में आए, वो स्पिरिट उसकी लाइफ से क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं, जैसी संगत वैसी रंगत को आप देखोगे। बाइबल कहती प्रेरित रसूल, एक टाइम ऐसा आया वो यीशु की तरह दिखने शुरू हो गए। हालेलुया। उनका चेहरा, उनका सब कुछ वो यीशु मसीह की तरह नजर आ रहे थे। उनके काम भी यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह ने काम किए, चिन्ह और चमत्कार किए, उनके चेले भी वैसे काम करने लगे। क्यों? क्योंकि यीशु की संगत। आप जिसकी संगत करोगे वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। कितनों को समझ आए? हालेलुया। अभी जरा गौर करो आपकी संगत क्या है। कलाम कहता है उनको चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो, शामनी से क्या कर दो, बाहर कर दो। लिखा, आपको पता है कि एक उदाहरण दी जाती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को क्या करती है, गंदा कर देती कि नहीं कर देती? हालेलुया। ये ऐसा ही है। ये पाप एक ऐसी स्पिरिट है, ये एक ऐसा स्पिरिट है जो स्पिरिट के अंदर कैंसर हो जाता है, पूरे बॉडी के अंदर, अंगों के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करो, उन लोगों से दूर हो जाओ, उन लोगों की संगति से बाहर आ जाओ। हालेलुया। चाहे वो आपका स्कूल है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपके पड़ोसी है, चाहे आपके चर्च के मेंबर क्यों नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उनकी संगति करना छोड़ दो। क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ये आपकी ब्लेसिंग्स को क्या कर रहा है, रोक रहा है। हालेलुया। नई वाचा के अनुसार वासना और पाप मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं। नए नियम के अनुसार, नए नियम जो न्यू टेस्टामेंट है उनके अनुसार वासना और पाप जो है मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। वासना, अनुभव करना। वासना मीन्स विचार करना। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा था, पुराने नियम के अंदर अगर कोई विचार करता, पाप करता, कोई भाई कोई बहन पकड़ा जाए तो उसको पथराव करके क्या करते थे, लोग मार देते थे। क्यों? उनको ये सजा, इतनी कठोर सजा दी जाती थी ताकि दूसरा ना कर सके। उसको पता चले कि अगर इसने ये गलती की तो उसका रिजल्ट ये है। तो नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने और इसको सख्त कर दिया। हालेलुया। अगर तूने मन के अंदर विचार भी कर लिया, सोच भी लिया, तो तूने उसके साथ क्या कर लिया, विचार कर लिया।
अगर मन के अंदर आ भी गया तो ये पाप कर दिया तूने, तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तो इस बात को हमेशा आपने याद रखना, हमेशा अपने दिमाग में रखो आप। अगर जब भी शैतान, मैंने आपको पिछले संडे प्रचार किया था, जब भी शैतान आपके जीवन में काम करते वो कहां आपको अटैक करता है? आपके दिमाग के ऊपर, विचारों के अंदर। हालेलुया। वासना, विचार, थिंकिंग, शैतान डालेगा विचार आपके मनों में। इसलिए पौलुस कहता है मैं खुद को मारता हूं, कंट्रोल करता हूं, बस करता हूं ताकि इनके ऊपर मैं जय पाऊं। तारीफ करे जोर से। जब आप निरंतर ये डिसीजन लेते हो कि आज से मैं प्रार्थना करूंगा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में समय बिताकर उठूंगा। हालेलुया। जब आप डिसीजन लेते हो मैं डेली बाइबल पढ़ूंगा, और डेली आप बाइबल पढ़ते हो। जब आप डिसीजन लेते हो मैं प्रार्थना करूंगा, आप डेली प्रार्थना करते हो। जब आप किसी से दूर जाने की कोशिश करते हो कि यार ये व्यक्ति गलत है, मैं इसकी संगति नहीं करूंगा, आप उससे दूर जाना शुरू करते हो। इसका मतलब आप शैतान के सिरी को क्या करते हो? कुचलते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ज्यादा उसके क्लोज होते हो, जब ज्यादा उसके अंदर, उसके पास जाने की कोशिश, इसका मतलब कोई तो है जो आपको कंट्रोल करे। इसका मतलब तब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है फिर। हालेलुया। अपने आप को कंट्रोल करो, इन लोगों से दूरी बनाओ। बाइबल कहती है, यहां पर मैंने देखो कितना लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है, परंतु ऐसे व्यक्तियों के साथ भोजन भी ना करना, उनकी संगति भी ना करना, उनके साथ भोजन भी नहीं करना। क्यों बोला गया? जब आप संगति करोगे उनके सिम्टम, उनका स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। जब खाना खाओगे तो फिर तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आज का वचन किसके लिए है? ऊंची आवाज से बोलो आमीन। हालेलुया। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका भाई है, बहन है, दोस्त है, मित्र है, कोई विश्वासी है जो आपको लग रहा है ये पाप में गिरता जा रहा है, ये डे बाय डे शैतान के चंगुल में फंसता जा रहा है, उसके लिए बाइबल कुछ कहती है। हालेलुया। जब आप मत्ती की अंजील 18 अध्याय और उसकी आप पढ़ोगे 15 आयत को, 18 की 15 मत्ती की अंजील, तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 18 की 15 आयत में अंदर, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तारीफ कर दो जोर से। कोई चर्च का, कोई आपका पड़ोसी जो प्रभु को जानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको छोड़ देना। जो मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसको पीछे छोड़ने का रीजन है, कैसे उसको छोड़ना है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती है, जब मत्ती की इंजील 18 चैप्टर उसकी 15 को पढ़ते हो, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जाकर अकेले में बातचीत कर। अगर तुझे लगे कोई पाप में गिर चुका है, कोई व्यभिचार में गिर चुका है, कोई चोरी में गिर चुका है, कोई चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, खार कर रहा है, और तेरा फर्ज क्या है कलीसिया? हेलो, यहीं पर हो तो आपका फर्ज उसके प्रति क्या है? उसको मिलो अकेले में और उससे बातचीत करो, उसको समझाओ कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात को अनुमति नहीं देती। चोरी करना पाप है, किसी की निंदा करना पाप है, किसी की विरोधता करना पाप है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, जैसे HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है तो पाप का भी कोई इलाज नहीं है। पाप का एक ही सलूशन है, जब आप डिसीजन लेते हो कि जीसस अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, तो वो आपको धोकर शुद्ध कर देता। हालेलुया। तो बाइबल हमें इस बात को क्या करती, सिखाती है। उसको सिखाओ जाकर
और आगे ऐसा लिखा, अगर तो वो तेरी बात को मान लेता है, इसका मतलब ये है कि तूने अपने भाई को जीत लिया। शैतान जो चुरा रहा था उससे हाथ से तूने उसको क्या किया, चुरा कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा दिया। तारीफ कर दे जोर से। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसको बचाने के लिए निकला, तू खुद पाप में गिर जाए। इसलिए पहले तुझे भी तैयार होने की जरूरत है, तेरी भी तैयारी होनी चाहिए भाई। तू खुद को भी तैयार करके लेकर जा, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, उपवास के साथ। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तू दूसरों को उसको सिखाने के लिए ये पाप है, ये पाप है, एक दिन ऐसा हो फिर उसके साथ ही बैठा हो। हालेलुया। आप यहीं पर हो, एक बार जोर से बोलो हालेलुया, पूरे जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? बाइबल के अंदर लिखा, जो बलवान होता है वो कमजोर को क्या करता है, हरा देता है। हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, बल्कि अंधकार के राजों से जो स्वर्गीय स्थानों में काम करते हैं। हालेलुया। अगर वो विचारों से नौजवानों को गुमराह कर सकता है, तो आपके पास भी उत्तम विचार हैं, आप भी उनको जीत सकते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर वो किसी की बातों में जाकर नशा करने लग गए, विचार करने लग गए, पाप में गिर गए, चुगली करने लग गए, चोरी करने लग गए, तो आपके पास पवित्र शास्त्र है, उसके अंदर ऐसे विचार है, अगर वो आप में हो गए तो दूसरों के अंदर डाल सकते हो आप। कहीं ना तो कहीं से तो वो विचार के अंदर आए। कितनों को समझ आ रही है? जल्दी से इधर। हालेलुया। अगर ये बच्चा अपनी लाइफ के अंदर गलती करे, इसने कहीं से तो गलती करना सीखा। कितनों को समझ आई? कहीं से तो कुछ इसके अंदर आया, ऐसे थोड़ो ये पाप में गिर गया। कहीं से तो वो शिक्षा इसके अंदर गई थी। तो अगर मेरे पास वचन की शिक्षा होगी, मैं कलाम से भरा होगा, तो मैं इसके साथ जब बात करूंगा, अगर मैं शरीर में स्पिरिट में कमजोर हो जाऊं, तो क्या कभी इसको मैं जीत लूंगा? नहीं। अगर मैं आत्मा में तकड़ा होऊंगा तो मैं इसको जीत लूंगा अपने विचारों के द्वारा। मैं अपने विचारों को इसके अंदर डाल दूंगा यीशु के नाम से। अगर मेरे विचार ही छोटे हो गए, मेरे विचार, मेरा फेथ का लेवल ही कम होगा, तो मैं कैसे इसको जीत पाऊंगा? इसलिए अपने विश्वास के लेवल को क्या करो, अब करो। एक स्टोरी बताता हूं आपको, गॉड ब्लेस यू। एक फादर अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर गया, बड़े होटल के अंदर गया। वो एक कोने के अंदर बैठ गए। जब वो उठने लगे तो बड़ी कीमती उनकी प्लेट जो है वो हाथ से गिरी और नीचे गिरने के बाद टूट गई। उनको किसी ने नहीं देखा, वहां पर कोई कैमरा नहीं था। उसका बेटा अपने फादर की तरफ देखता है, अब देखते हैं मेरा फादर क्या डिसीजन लेगा इस बात को लेकर। और वो उसने उसका हाथ पकड़ा अपने बेटे का और काउंटर के ऊपर चला गया, रिसेप्शन के ऊपर जाकर कहता है, सर हम उस टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, उठने लगे, वो प्लेट जो है वो मेरे हाथ से गिर गया और टूट गया। कहता सर वहां पर वेटर नहीं है? कहता नहीं सर कोई नहीं था। कहता कोई कैमरा तो नहीं है हमारे यहाँ पर? तो आप दूसरे गेट की पास में गेट है, आप वहां से निकल सकते थे। कहता नहीं सर मुझे कोई देख रहा है। कहते कौन? कहते मेरा बेटा। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। उस बाप ने अपने बेटे को एक आदत दी कि बेटा अगर हम यहां से आंख बचा कर निकल जाते, कल हो सकता है कहीं उससे गलती होगी, वो भी अपने पाप को क्या करता, छुपाता, अपनी गलती को क्या करता, छुपाता। मगर उसके फादर ने ये शिक्षा दी, अगर गलती होगी तो उस गलती को क्या कर लो, मान लो। हालेलुया, हालेलुया। ये कितने लोग करते अपने घर के अंदर? कितने लोग ऐसा अपनी लाइफ के अंदर जीते हैं? बहुत सी चीजें माँ बाप के द्वारा बच्चों के बीच में जाती है। जब आप लड़ते हो, आप झगड़ते हो, गालियां निकालते हो, बुरे शब्द बोलते हो, तो बच्चे आपसे क्या करते हैं, सीखते हैं फिर। हालेलुया।
कितनों को समझ आ रहा है? बाइबल के अंदर लिखा है अगर तूने अपने भाई को जीतना है तो पहले उसको क्या कर, अकेले में उसको क्या कर, समझा। अगर वो समझ गया तो तुमने उसको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। और 16 के अंदर लिखा यदि वह ना सुने तो एक या 2 जन को अपने साथ और ले जा, हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया में कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना सुने तो तू उसे अन्य जाति मसूल लेने वालों जैसा जान ले। हालेलुया। एक बिलीवर की बात हो रही है। अगर एक बिलीवर पाप में गिर जाए तो उसको अकेले में जाना, उसको समझाना। अगर वो समझ ले इसका मतलब तूने जीत लिया उसको। अगर ना समझे तो फिर 2 या 3 लोगों को लेकर जाना, समझाना। अगर ना माने फिर कलीसिया के बीच ये बात को क्लियर कर देना भी इसके साथ अब हमारा कोई भी नाता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये अभी हमारी संगति का नहीं रहा। और उस व्यक्ति को कहता है मसूल लेने वाला और अन्य जातियां जैसा समझना, उसको इतना दूर कर देना फिर। हालेलुया। ये बिब्लिकल रूल्स है, ये प्रोटोकॉल है बिब्लिकल। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की संगति से क्या करो, बचो। अच्छे लोगों की संगति ढूंढो, अच्छे लोगों की। जब आप अच्छे लोगों के बीच की संगति करते हो अच्छा आपके अंदर आता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कलाम मत्ती की इंजील 15 चैप्टर उसकी 1 आयत को पढ़ते हो तो यहाँ पर ऐसा लिखा, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्चा दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है, किसान है। दाखलता मतलब अंगूर की बेल, उसको सींचने वाला यीशु मसीह कहता है मेरा पिता है। हालेलुया। सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं और मेरा पिता क्या है, सींचने वाला, किसान है। हालेलुया। बाइबल हम इस बात को कहती है। और जब हम इसकी 5 आयत को पढ़ते तो यहां पर लिखा मैं दाख लाता हूं तुम ढालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुता फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब आप प्रभु के वचन में रहेंगे, प्रभु का वचन आप में रहेगा, अब जो भी प्रभु से मांगेंगे प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट है तो परमेश्वर का वचन आप में होगा, प्रभु की सामर्थ आप में होगी, परमेश्वर अभिषेक उसका मसा आप में होगा, प्रभु की बातें आप में होगी। हालेलुया। जब आप प्रभु से अलग हो जाते हो तो वो दुनियादारी की बातें आप में होनी शुरू हो जाती है। और बाइबल कहती है जो ढाली है वो आप हो, मसीह क्या है, वो अंगूर की बेल है, वो दाखलता है। हालेलुया। तो जो ढाली अंगूर की बेल के बीच में रहेगी वो ही फ्रूटफुल होगी। हालेलुया। जो डाली बीच में रहकर भी फल नहीं देती उसको काट दिया जाता है, सुखाया जाता है, आग में जला दिया जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट हो, प्रभु के वचन के साथ जुड़े हुए हो, प्रभु के बीच में बने हुए हो, हालेलुया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी लाइफ फ्रूटफुल होगी यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड होगे, सुपर डुपर ब्लेस्ड होगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। एक ही शर्त है, आपको प्रभु के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको उसके बीच में रहना पड़ेगा। जब आप उसके बीच में होंगे, जब अब्राहम प्रभु के साथ था क्या उसको किसी बात की कमी हुई? हेलो। जब अब्राहम परमेश्वर के साथ था उसको कमी हुई? बोलो। यूसुफ को कमी हुई? डैनियल को कमी हुई? शद्रक मेशक अबेदनगो को कमी हुई? क्या भेड़ बकरियां चारने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसका दाऊद जिसका नाम था, उसको कमी हुई? क्या शाऊल को कमी हुई जो अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने निकला था?
परमेश्वर के बीच में जो लोग जुड़े हुए थे, बने हुए थे, परमेश्वर उनको कमी नहीं रहने दी। हालेलुया। क्यों नहीं कमी थी? क्योंकि उनके विचार वैसे थे। तारीफ करें जोर से। विचार। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं भेल हूं, आप डालियां हो, आपको बीच में रहना पड़ेगा। अगर डाली अलग हो जाए, लिखा ना, वो कुछ नहीं कर सकती। 5 आयत के अंदर ऐसा लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ कर। हेलो, बोलो अपनी पड़ोसी को, तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वापस आ जाओ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें इस बात को सिखाता है। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को और प्रूव करता है। एक आयत के अंदर देखो क्या लिखा, 5:1। प्रेरितों के काम 5:1। हनन्याह नामक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हालेलुया। जब आप 1 की 5 से 15 तक पढ़ोगे, यहां पर हनन्याह और सफीरा का जिक्र है। बोलो पड़ोसी को, आज के वचन को ध्यान से सुन। आज का वचन तेरे लिए है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब हम प्रेरितों के काम 5 चैप्टर को पढ़ते हैं, 1 से 15 तक, एक हनन्याह और सफीरा का एक जिक्र है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और बाइबल कहती है कि इन्होंने विचार किया। बोलो क्या किया? हेलो, क्या किया? विचार किया। उसको किसी ने नहीं बोला, मगर उनके दिमाग में, मन में आया, विचार किया कि हम अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? बेचेंगे, और प्रेरितों को, रसूलों को, पतरस के पास प्रभु के राज्य के लिए उसको क्या कर देंगे? सौंप देंगे, उसको दे देंगे। और बाइबल के अंदर लिखा, एक टाइम तो ये विचार आया, जब उसके पास उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी बेचने के बाद जब उनके पास हाथ में धन आया तो वो थोड़ा नहीं था। बोलो क्या नहीं था? थोड़ा नहीं था। बोलो थोड़ा नहीं था, वो बहुताई से था। बोलो वो क्या था? वो थोड़ा नहीं था, वो क्या था? हालेलुया। विचार बदल गए। बोलो क्या हो गए? थिंकिंग बदल गई, विचार बदल गए। अगर इसमें थोड़ा रख लेंगे, क्या परमेश्वर को पता चलेगा? क्या पतरस को पता चल जाएगा? हालेलुया। विचारों के द्वारा शैतान आपकी लाइफ के अंदर काम करता है। विचारों के द्वारा ही परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। कहां से ये उसके अंदर आया? जब दुनियादारी में निकले और देखा दुनियादारी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत है, तो अंदर विचार भी वैसे बनने शुरू हो गए। उसने क्या किया? बाइबल कहती है हनन्याह और सफीरा ने कुछ रख छोड़ा, और आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ ने मता पका लिया। आपस में दोनों ने बातचीत किया और एक डिसीजन लिया, कहते ऐसे करते हैं, परमेश्वर को कुछ पता चलना है, पतरस को भी नहीं पता चलना, थोड़ा रख लेते हैं, बाकी क्या करेंगे? परमेश्वर को क्या करेंगे? सौंप देंगे, उसके हाथों में दे देंगे। पहले मैं जाता हूं, उसके बाद तू जाना। पहले वो हनन्याह कहता है मैं जाऊंगा, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद तू आना। और बाइबल कहती है पतरस जब परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ पुलपट के ऊपर था, वो हनन्याह आता है और बोलता है ये मैंने आज बेचा है धन, प्रॉपर्टी अपनी, ये दशवांश है, ये ऑफरिंग है, ये स्पेशल सीड है सर, मैं लेकर आया हूं। कहता है हे हनन्याह, तूने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला? तूने क्यों परमेश्वर के आत्मा को परखा? हालेलुया। बाइबल कहती है उसी वक्त उसकी डेथ होगी। थोड़े टाइम में उसकी वाइफ आती है, फिर उसको वार्निंग दिया। कहते ये भेंट लेकर आई। कहता तू अपने हस्बैंड के साथ क्यों मता इस बात के लिए पकाया? तूने क्यों डिस्कस किया? दोनों ने एक ही क्यों बात के ऊपर पक्का कर लिया, अपना मन कठोर कर लिया। अब तेरे हस्बैंड के साथ हो वो भी तेरे साथ होगा, दोनों की क्या होगी? डेथ होगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये कहां से सब कुछ पैदा हो रहा है? विचारों से। पहले विचार किया बेचेंगे, प्रभु के राज्य में बोल देंगे, उसके बाद विचार आया मन के अंदर,
थोड़ा सा रख लेते हैं, काम आएगा। हालेलुया। वो थोड़ा सा उनके लिए मौत बन गया। कितना को समझ आई? इसलिए बाइबल कहता है कंजूसी की स्पिरिट को अपनी लाइफ से निकाल दो। आपका पिता क्या है? भेल है, वो ताक लाता है, आप उसकी टानियां हो। परमेश्वर आपको सींचता है, समय सिर काटता है, शांत करता है, ताकि आपको प्रभु और फ्रूटफुल बना सके। आमीन, हालेलुया। आप तब भी फ्रूटफुल होंगे जब आप प्रभु में बने रहोगे। हालेलुया। जब डिसीजन लिया हस्बैंड वाइफ ने बेचने का, तब वो प्रभु में थे। हालेलुया। तो जब देने की बारी आई, वो दुनियादारी में थे। हालेलुया। तो लिखा है ना बाइबल के अंदर, यूहन्ना 15 चैप्टर के अंदर, वो डाली काट दी जाएगी, वो सुखाई जाएगी, उसके बाद आग में जला दी जाएगी। ये सेम हुआ उनके साथ। हालेलुया। आपके विचार और परमेश्वर के विचार एक होने चाहिए। ये तब भी पॉसिबल है जब आपकी संगति अच्छी होगी। बहुत से लोग कहते हैं दशवान देने की जरूरत नहीं है, ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है, बीज बोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु को नहीं चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आशीष चाहते हो, अगर आप बरकत चाहते हो, अगर आप ब्लेसिंग चाहते हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। कभी खेत बोलता है कि मेरे अंदर बीज बो? हेलो। कभी कोई जमीन बोलती है कि मेरे अंदर बीज बो? बोलती है जमीन कभी? हम क्यों बोते हैं? हेलो, हम क्यों बोते भाई? कोई बोलो, हम क्यों बोते हैं भाई? अगर जमीन नहीं बोल रही कि मुझे अंदर बीज बो भाई, तो फिर हम क्यों बोते हैं? तारीफ करें जोर से। पता है, मुझे भूख लगेगी, मुझे खाना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना। क्योंकि ये कहां से आपके अंदर आता है कि यार बोने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जिनकी संगति करते हो वो बोते ही नहीं है। आप जिन लोगों के पीछे रहते हो उन्होंने कभी बो कर देखा ही नहीं, इसलिए उनके चेहरे उतरे हुए हैं। अगर एक ब्लेस्ड व्यक्ति से आप मिलोगे, उसको पूछोगे तेरी सफलता का राज्य क्या है, वो बताएगा कि मैं अंगूर की बेल के अंदर हूं और मैं फ्रूटफुल हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन खुदा का मेरे अंदर है, मैं वचन के अंदर हूं, इसलिए मैं आशीषित हूं। हालेलुया। ये सफलता का राज्य है। मैं प्रार्थना करने वाला हूं, वचन रीडिंग करने वाला हूं, मैं क्या करता हूं? मैं अच्छी संगत करने वाला हूं। हालेलुया। मैं चुगली से परहेज करता हूं, निंदा से, किसी की बुराई से मैं भागता हूं। मैं ऐसे ऐसे अपने कानों को बंद कर लेता हूं। जहां पर पाप होता है मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं। वो स्थान को बाइबल कहती है यूसुफ छोड़कर भागा, मैं स्थान को छोड़कर क्या करता हूं? भागता हूं। ये मेरी सफलता का क्या है? राज्य है। हालेलुया। खेत कभी नहीं बोलता कि मेरे अंदर वो, हम अपनी जरूरत के लिए बोलते हैं। तो परमेश्वर भी कभी नहीं बोलता भी मुझे जरूरत है, कभी नहीं उगाएगा वो। आपको जरूरत है, आपको बोना पड़ेगा। जब आप बोओगे, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आप 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना काटोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आपने दुश्मन रोका है तो बरकत अपने अपनी रोकी हुई है। अगर आप अब वेट नहीं लेकर आते हो, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बोते हो, इसलिए आपके ऊपर कर्ज बने हुए हैं। कंजूसी का आत्मा निकालो अपने अंदर से। आज से बोना शुरू करो ईमान से। प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोलकर बरकत देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आया? ये सब संगत का ही असर है। क्या है? संगत का असर है। इसलिए बाइबल कहती है, जब हम गिनतियां 5 चैप्टर उसकी 3 को पढ़ते हैं, उन चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, शामनी से बाहर कर दो। कहते हैं जिस स्थान पर आप निवास करते हो उस स्थान से क्या कर दो? बाहर आ जाओ। कि ऐसा ना हो कि आप अशुद्ध हो जाओ। हालेलुया। कि ऐसा ना हो कि आप भी वचन से, वो तो बाहर है, आप भी वचन से बाहर चले जाओ। इसलिए परमेश्वर कहता है व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाले, पिलक्कड़, लुटेरे, उस संगति को क्या कर दो? छोड़ दो। आज से आप डिसीजन लो। सब जन विश्वास स्थानों में खड़े हो जाओ आज।
कि वचन के ऊपर ध्यान करो, आज के वचन के ऊपर मनन करो कि परमेश्वर मैं सीख चुका हूं आपके वचन के अनुसार। अगर आपको कोई ऐसा आपका भाई बहन नजर आ रही है जो पाप में गिरा हुआ है, उसको वचन से समझाना, उसको वचन से शिक्षा देना, को सिखाना परमेश्वर के कलाम से कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है ये पाप की और तुझे ले जाएगा। अपने हाथों को उठाओ विश्वास से, आज प्रार्थना करो कि खुदावन मुझे अपने जैसा बना परमेश्वर, ताकि जो मेरी संगति है, क्योंकि आप पवित्र हो, मुझे पवित्र बनने की जरूरत है। सब अपने हाथों को उठा के कहें, सबदन आज प्रेयर करें कि मैं जान चुका हूं परमेश्वर तेरे वचन से, अगर मैं बेल के अंदर रहूंगा तो मैं फलदायक हो जाऊंगा। मैं बेल से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता हूं। आप दाख लाता हो, आपका पिता किसान है जो उसको सींचता है। मैं ढाली हूं परमेश्वर, मुझे जांच आज, मुझे शांत आज, ताकि मैं फ्रूटफुल हो जाऊं, मैं फलदायक हो जाऊं, थोड़ा नहीं बहुतायत से फलदायक हो जाऊं। आज से उन लोगों की संगति को मैं छोड़ती हूं परमेश्वर। मैं विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे बाहर लेकर आ, जो मुझे विचार की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जो मुझे पाप की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो चुगली निंदा खार करने वाले हैं, जो बद मस्तियां करने वाले हैं। परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल मुझे कहती है कि धर्मी उस वृक्ष की तरह होगा जो पानियों के ऊपर लगा हुआ है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। मुझे वो ट्री बना परमेश्वर, मुझे वो वृक्ष बना। अपने हाथों को उठाकर आज प्रार्थना करो, सब जन प्रेयर करो, क्वायर प्रार्थना